Why every man needs to start a business। ये आज के दिन की सेकंड वीडियो है, ठीक है। ये छोटी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात करते हैं। सबसे पहले एआई जॉब्स खा रहा है। वीडियो राइटर नहीं चाहिए, थंबनेल डिज़ाइनर नहीं चाहिए, ठीक है। और क्या, ये यूट्यूब एनालिसिस के जो होते हैं एजेंसीज वगैरह नहीं चाहिए, चैट जीपीटी कर देता है मेरी एनालिसिस। ठीक है। तो हर मैक्सिमम फील्ड्स में एआई हमारी जॉब खा रहा है। कुछ ऐसी फील्ड्स में जाओ ना, अगर जॉब करनी है, खुद का काम करना है, ऐसी फील्ड्स में जाओ जो है कभी 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 नहीं रिप्लेस कर सकता। रोबोट्स कर सकते हैं, एआई नहीं। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मैकेनिक, ठीक है। ऐसी चीज़ों को एआई नहीं कर सकता। कर सकता है, पखा लगाना है एआई से पूछो, बट अगर तुमको करंट लग गया तुम उसको टच नहीं करोगे, फिर से इलेक्ट्रीशियन ही बुलाओगे, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें में जा सकते हो, जो कि ये छोटे काम है। बट ये ब्रो ऐसे छोटे काम है ना, जो तुमको एक एक दिन के 5-5 हज़ार रुपये भी ईजिली अर्न करा के दे सकते हैं। अगर तुम्हारी खुद की शॉप है, बढ़िया मार्केट में सेट है, सालों से नहीं, इज्जत बनी हुई है मार्केट में। इज्जत वो अभी तुम पे डिपेंड करता है, तुम 5 साल में बनाते हो, 10 साल में बनाते हो, या फिर 1 साल में बना लेते हो। सबसे पहले तुमको काम सीखना पड़ेगा। एज एन मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। एज एन इलेक्ट्रीशियन तुम लोग काम कैसे सीख सकते हो। जो एक इलेक्ट्रीशियन है उसके पास जाओ, उसको बोलो मेरे को कोई सैलरी नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे को अपने साथ रख ले काम पे, मेरे को बस इसके बदले में अपना काम देखने दे कि तू कैसे करता है काम। उसको बोलो ऐसे। प्लम्बर के साथ भी ऐसे ही तुम लोग जा सकते हो, कारपेंटर के साथ भी ऐसे जा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्यों अब सभी को मैन को बिजनेस करना चाहिए, ठीक है। इन्फ्लेशन हर साल राइज हो रही है। तुम जॉब कर रहे हो, तुम्हारी 20 हज़ार की सैलरी है, हर साल कुछ 6-7% से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ठीक है ना। आज 20 हज़ार है। वो होता नहीं है कि हाइक मिलती है सैलरी में, कितने परसेंट मिलती है, ठीक है। कितने परसेंट मिलती होगी, मैक्सिमम एवरेज एवरेज कितने परसेंट मिलती है। अगर 10% भी मिल रही है, फिर भी सिर्फ तुमको 3% का प्रॉफिट हो रहा है। वहीं पे अगर तुम लोग बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस हर साल ग्रो होता ही होता है, डूबता भी है। ऐसी बात नहीं है कि सभी का ग्रो होता है, डूबता भी है। बट अगर तुम लोग बढ़िया से काम करोगे, बढ़िया अपने प्रोडक्ट्स बनाओगे, बढ़िया मार्केटिंग वगैरह बढ़िया करोगे, नहीं डूबेगा, ठीक है ना। कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे, कहीं पे भी प्रोडक्ट तुम्हारा नहीं डूबेगा। वो तुमको इतनी मनी कमा के दे सकता है ना, सिर्फ वही प्रोडक्ट जिसके ऊपर मान लो तुम एक प्रोडक्ट के ऊपर अपने 2 महीने लगा रहे हो, बेस्ट बना रहे हो उसको, वो प्रोडक्ट तुमको इतने पैसे कमा के दे सकता है ना कि तुमको अगले 2 साल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग ईजिली उस बैठे बैठे मज़े में टॉप मज़े में कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा उस 2 साल में और चीज़ों पे भी काम करना, और प्रोडक्ट्स पे। उसके बाद थर्ड रीज़न आ गया हमारा, ठीक है। मार्केट भरी पड़ी है, तुम्हारी 12th हुई है, तुम बीकॉम करने जा रहे हो, सिर्फ तुम्हारे कॉलेज में कितने बीकॉम और वाले बंदे होंगे जो और बीकॉम कर रहे हैं, कितने बंदे होंगे, ठीक है ना। तुम्हारे आसपास के कॉलेज में कितने बंदे होंगे जो बीकॉम कर रहे हैं, जो कि जिनके तुम्हारे से बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं। तुम्हारी स्टेट में कितने बंदे होंगे, तुम्हारी सिटी में, तुम्हारी सिटीज़, तुम्हारी स्टेट, पूरे इंडिया में कितने बंदे होंगे जो बीकॉम कर रहे हैं, जिनके 90 80% मार्क्स आ रहे हैं, तुमसे भी बढ़िया नंबर आ रहे हैं। तो फिर कंपनी उनको जॉब क्यों नहीं देगी, तुमको क्यों देगी। सोचो क्या अलग है तुम में और उनमें। उनमें तो भाई फिर भी तुमसे बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर देखो स्टडी से तुमको जॉब चाहिए बढ़िया वाली, जिस बढ़िया कमा सको, ठीक है। ये 10 LPA, 12 LPA, 13 LPA, इससे थोड़ी सी ज़्यादा, तो क्या, तो तुमको ब्रो टॉप वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी। स्कूलिंग होगी, ये ग्रेजुएशन होगी, उसके बाद भी क्या एम कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ना तुम लोगों को उस चीज़ की सबसे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, उस चीज़ की, अगर तुमको जॉब से पैसे कमाने हैं, ठीक है ना। बिजनेस में ऐसा नहीं है, तुम बंदे को खुद हायर करोगे, बट जॉब में
तुमको लाइक खुद, ठीक है ना, टॉप वाली तुमको पहले आनी चाहिए चीज़ें, फिर वो तुम दूसरे बंदे के लिए करोगे, फिर दूसरे के वो पैसे कमा कर दोगे जिसमें से वो तुमको कुछ परसेंटेज देगा। और ऐसे ही कितने बंदे हैं देखो। उसके बाद अपना रीज़न आ गया कि अपने को जॉब क्यों नहीं करनी चाहिए, लाइक बिजनेस करना चाहिए। फ्रीडम। तुमने एक प्रोडक्ट बनाया 2 महीने, पहले वाली एग्जांपल ही लेते हैं, 2 महीने में बढ़िया प्रोडक्ट बनाया, दिन रात मेहनत करके किया उसको। मान लो तुमने मार्केटिंग भी बढ़िया कर दी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वो प्रोडक्ट काफ़ी लोगों ने खरीदा, तुम्हारे पास इतने पैसे हो गए कि लाइक तुम अगला 1 साल में बढ़िया बैठ के खा सकते हो। तुम साथ साथ काम भी कर रहे हो, जो पैसे उससे कमाए उनको एक चीज़ में नहीं, अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो। अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करने से पता है क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है। एक चीज़ डूबी, दूसरी में है पैसे, ठीक है ना। अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तुमको लाइक फाइनेंशियल फ्रीडम होगी तुम्हारी एक टाइप से। लाइक फाइनेंशियल फ्रीडम वो होती है जब लाइक तुम्हारा पैसा जो है वो तुमने इन्वेस्ट किया हुआ है और वो तुमको इतने पैसे कमा के दे रहा है कि लाइक तुम मज़े से ब्रो अपनी लाइफ जी रहे हो, फ्री में मज़े से जी रहे हो, और फिर भी तुम्हारे पास पैसे बच रहे हैं तुम्हारे अकाउंट में, वो इतने पैसे तुमको कमा के दे रहा है। ये सबसे बढ़िया इजी कमाने का तरीका है। अगर तुमने एक बार पैसे कमा लिए, तुमको रियल स्टेट में बढ़िया बढ़िया वाली जगहों पे रेंट पे, ठीक है ना, रेंट कर सकते हो तुम। ये कमरे, रूम्स, पीजी वगैरह बना दो बढ़िया, 3,000 एक बीवी से तुम्हारे पास, तुम लोग कह लो 10 कमरे हैं बिल्डिंग में, ठीक है, 30,000 सिंपल आ गया, हर महीने का 30,000 आ रहा है। बट तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे जब तुमने प्रोडक्ट बनाया है, तुम उसके काफ़ी सारे ऐसे पीजी खोल सकते हो, सभी को रेंट में दे दो, बढ़िया पैसे कमाओ। तो यार यही थी कुछ आज की चीज़ें, एंड मिलते हैं कल, बाय।